सो हे गाइस, वेलकम बैक। और दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हाउ टू बिगिनर स्टार्ट इन ट्रेडिंग। यानी जो नया बंदा है वो ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट कर सकता है। सो आज का वीडियो मोस्टली बिगिनर लोगों के लिए है, तो इस वीडियो को एक भी पार्ट मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको अगर ट्रेडिंग में आना है ना, तो सबसे पहले अपना माइंड सेट लेके माइंड सेट आपका ऐसा होना चाहिए कि इसको आपको गैम्बलिंग के तरीके से नहीं देखना, क्योंकि गैम्बलिंग के तरीके से लोग ये सोचते हैं कि मैं एक का लगाऊंगा 10 हो जाएगा। सो गैम्बलिंग के तरीके से आपको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आना है। दूसरा उद्देश्य ये लेके आना है, क्विक प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं आना है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्विकली प्रॉफिट नहीं होगा। कम से कम मिनिमम से मिनिमम 2 से 5 साल के बाद या 2 से 3 साल आपको मिनिमम, जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाता तब तक आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होता। तीसरा पॉइंट है रेगुलर इनकम। तो यहाँ पर भी आपको इरेगुलर इनकम आएगी, क्विक प्रॉफिट नहीं होगा, गैम्बलिंग के तरीके से नहीं आना है। ये सारी चीज़ों से आपको यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप ये सारी चीज़ों से आएंगे तो आप पहले ही पॉइंट पर यहाँ पर फेल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि देखिए, ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप को पहचानिए कि मैं किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। जैसे स्टॉक्स हो गए, बहुत सारे लोग इंडिया में मोस्टली लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो भी में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग फॉरेक्स में भी करते हैं। लेकिन आप बिगिनर हैं, आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे सही लगे उस प्लेटफॉर्म को आपको चुनना होगा। जैसे स्टॉक्स में आपको बात किया जाए तो स्टॉक्स में आपको डीमेट वगैरह ओपन अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। क्रिप्टो में आपको एक्सचेंजेस मिल जाएंगे। इस फॉरेक्स में आपको जैसे ऑक्टाफैक्स वगैरह हो गया, यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब देखिए, जो तीसरा पॉइंट है वो है फंडिंग। ये फंडिंग में आपको पेपर टेस्टिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया, जैसे आप क्रिप्टो में अगर ट्रेडिंग करेंगे तो जैसे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं वो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, अगर क्रिप्टो में आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है तो आपको OKX एक्सचेंज है, जहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक्स में भी आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप स्टॉक अगर यूज करते हैं तो आप स्टॉक में भी पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन आता है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको ऑक्टाफैक्स में पेपर ट्रेडिंग करने का मौका मिल जाता है। तो आपको कम से कम यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग में 1 से 3 मंथ के लिए आपको पेपर ट्रेडिंग जरूर करनी, क्योंकि जब तक आप पेपर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, पेपर ट्रेडिंग ये होती है कि देखिए, आपको जो रियल फंड है उससे आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर पेपर ट्रेडिंग का मतलब हो गया, जैसे आपने एग्जाम वगैरह दिए होंगे तो वहाँ पर पहले टेस्ट वगैरह होते हैं। तो एक्चुअल मायनों पे आपको रियल फंडिंग से पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करना जरूरी होता है। आपने किसी भी शेयर को, जैसे बात किया जाए तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख लीजिए। जैसे मैंने 1,000 का वहाँ पे शेयर बाय किया, वहाँ पे आपको फंड मिलता है पेपर ट्रेडिंग के उद्देश्य से। सो अगर ये 1,090 रुपया हो जाएगा तो मैं यहाँ से बाहर हो जाऊँगा 90 रुपीज़ का प्रॉफिट लेकर। सो इस टाइप से आप वहाँ पर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो भी में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग लेकर। वहाँ पे आपको बहुत ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कोई क्रिप्टो $10 का है, अगर ये इसका प्राइस है $11 गया तो मेरे को $1 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। और बात किया जाए तो ऑक्टाफैक्स वगैरह में भी आपको पेपर ट्रेडिंग करने का मौका मिल जाता है। अब जो अगला पॉइंट आता है वो है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में आपको पेपर ट्रेडिंग तो पता हो गई, लेकिन पेपर ट्रेडिंग के साथ साथ आपको इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कब बाय करना है, कैसे कब एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें भी तो देखना ज़रूरी है ना। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे तो पेपर ट्रेडिंग आपसे कैसे आएगी। पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पे मैंने टॉपिक दिए हैं कुछ, RSI, फेब, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, आपको ये आते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ये टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं। अब आपको इसमें कैंडल सीखना होगा, कैंडल आपको किस टाइप से कैंडल होते हैं, फिर कैंडलों से मिलकर चार्ट बनता है। ये सारी चीज़ें आपको इनको सीखना होगा। चार्ट में आपको बहुत सारे चार्ट दिखते हैं, फिर उसको आपको जैसे इसमें RSI भी डाल सकते हैं, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं, आप इसमें फिब लगा सकते हैं।
ये सारी चीज़ें आप पेपर ट्रेडिंग के ज़रिए से करके और उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, एक्चुअल फंडिंग करनी। एक्चुअल फंडिंग का ये मतलब हो गया कि आप जो ट्रेडिंग के लिए पैसे लगाना चाहते हैं उस पैसे से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग की बात किया जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं बोलूँगा 10 से आप 20,000 रुपये तक में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि जैसे आपने मॉर्निंग में बात किया जाए तो आपने बाय किया, लेकिन आपको दिन के अंत में निकलना है। जैसे स्टॉक्स में क्या होता है कि स्टॉक्स में आपने 9 बजे बाय किया या 10 बजे बाय किया, अब आपको 2 से 3 बजे के बीच में निकलना है। नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे यानी एक दिन के अंदर आपको वहाँ पे निकलना है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। उसी टाइप में आप क्रिप्टो में बात किया जाए तो क्रिप्टो में भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग टाइप का होता है। देखिए, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका बिल्कुल माइंड सेट होना चाहिए कि मेरे को एक दिन के अंदर ही यहाँ पर ट्रेड से एग्जिट करना है। स्विंग ट्रेडिंग की बात किया जाए तो स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि मान के चलिए आपको अगर एक ही दिन में प्रॉफिट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप इसे 3 दिन, 5 दिन या 1 मंथ या 1 वीक होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को। इस टाइप से स्विंग ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको मिनिमम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की या 3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। 1 लाख से 3 लाख रुपए की, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको भाई ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं, फ्यूचर करते हैं या तो ऑप्शन करते हैं। क्रिप्टो में जैसे फ्यूचर होता है उसी टाइप से आप स्टॉक्स वगैरह करते हैं तो फ्यूचर भी होता है लेकिन ऑप्शन भी होता है। ये दोनों टॉपिक्स अलग हैं, लेकिन एक्चुअल मायनों पे इंट्राडे ट्रेडिंग फ्यूचर और ऑप्शन के जरिए से ही संभव ज़्यादातर मामलों में होती है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। भाई अगर आप मान के चलिए 10,000 रुपये लगाकर और स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है और वो 1 महीने बाद आपको 10% दे रहा है, एक्चुअल महीनों पे 10% भी नहीं देता है, तो आपका 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपया हुआ। अब आपने 1 महीने तक 1,000 रुपये कमाया, लेकिन आपने वहीं पे बात किया जाए तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें आपने 10,000 रुपये लगाया और आपको 5x की लीवरेज मिल गई। और 5x की लीवरेज मिलने से आपको क्या हुआ कि वो आपका पैसा 50,000 में कन्वर्ट हो गया। अब 50,000 रुपया हो गया और आपने एक ही दिन में 10% कमा लिया, मान के चलिए, क्योंकि 5 गुना आपकी लीवरेज बढ़ी हुई है, इसलिए आपका प्रॉफिट भी 5 गुना होगा। तो 50,000 का 10% 5,000 हो गया। तो उस टाइप में आप तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट कर गए। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो स्विंग ट्रेडिंग है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब बात किया जाए जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको स्टॉप लॉस देखना है। अब मान के चलिए कोई चीज़ आपने 100 रुपये में बाय किया, अब वो 95 हो गया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि भाई मेरे को यहाँ पे कितने मैं अपना रिस्क पर ट्रेड पे गवा सकता। देखिए, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम अपना रिस्क कितनी ट्रेड से उठा सकते हैं। अगर ये हमें ये टॉपिक नहीं आएगा कि मैं अपने ट्रेड पर ट्रेड पे 100 रुपया 50 रुपया, या बात किया जाए तो एक तरह से इक्वल टू बोला जाए तो 2 से 5% हम पर ट्रेड पे अपने गंवाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर ये हम नहीं कर पाते तो हम एक्चुअल मायनों पर ट्रेडिंग से हम बाहर हो जाते हैं और जल्दी ही गायब हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग मत कीजिए। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो है 7th पॉइंट, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। अब देखिए, साइकोलॉजी में आपको अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है, यानी कि आपकी नीड है कि अपनी साइकोलॉजी को यानी डेवलप करना। कैसे होगा कि देखिए क्या होता है, कभी कभी हम अपने पर ट्रेड पर और यहाँ पर नुकसान कर जाते हैं। यानी कि देखिए, हमें ये होता है ना कि हम ट्रेडिंग करते हैं और नुकसान होता है, हम तो हर ट्रेड विनिंग नहीं कर सकते ना। और जब प्रत्येक ट्रेडिंग विनिंग नहीं कर सकते तो हमारी साइकोलॉजी क्या होगी, थोड़ा सा डाउन होगी। इसलिए अपनी साइकोलॉजी में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हैं ना,
10 ट्रेड कर रहे हैं और 10 ट्रेड में अगर आप 5 ट्रेड या 4 ट्रेड विनिंग कर रहे हैं और 5 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, फिर भी आप प्रॉफिट पे ही जाएंगे। क्योंकि भाई देखिए, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर आप कोई ऑफिस करेंगे या कुछ भी करेंगे या जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप कोई बिजनेस करेंगे, कोई दुकान ओपन करेंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस होने की संभावना तो रहती है। ये नहीं कि हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, कभी कभी लॉस भी होता है। इसलिए अपनी साइकोलॉजी को हमेशा मजबूत रखिए और ट्रेड करते रहिए कंटिन्यूस। सो ये थे सारे स्टेप्स जो आपको अच्छे तरीके से, बारीकी तरीके से मैंने बताया। और अगर वीडियो पसंद आए और आपको कौन से टॉपिक पे और नया वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।